आप सभी को धनतेरस की मेरी तरफ से और मैडम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक जबरदस्त स्ट्रेटजी फिर खेली फ्यूचर वाली, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर पैसे ना हो, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी ब्याज के, कैसे शेयर बाजार में हम कैश जनरेट कर सकते हैं? कैश जनरेट कर सकते हैं बिना कहते खर्चे के, बिना इंटरेस्ट के। किसी से भी पैसा लोगे तो ब्याज देना पड़ता है, यहां कोई ब्याज देना नहीं पड़ता। एक तरीका है, आंख ईगल वाली रखनी पड़ती है। गाना है ना मेरा, गॉन आर बुल्स गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। ईगल अपनी निगाहें खुली रखता है, मौका देखकर आज मैंने एक लॉट में फाइनेंसिंग करी है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई शेयर है तो फटाफट कमेंट में बताइए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहां एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके घर में जो है सदा धन की वर्षा होती रहे, शेयर बाजार में आपका कमाई का मीटर चालू रहे। ये शुभकामनाएं आपको मेरी मैडम और हमारी टीम की तरफ से है। हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। भाई आज बाजार की बात करें तो आज बाजार में इतना मूड माहौल तो था नहीं कुछ काम करने का, तो कुछ ऐसा मज़ेदार काम भी नहीं। मेरा फ़ोन कहाँ गया? दूसरा वाला लाया नहीं। तो आज हल्का सा, ऑल्दो फियर आप कहोगे मार्केट मूड ऑलमोस्ट स्टैटिक है, फियर का माहौल बना हुआ है। आज आप देखेंगे थोड़ा सा यूएस डॉलर इंडेक्स और ज़्यादा बढ़ गया है, ब्रेंट क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है, और आपका रुपया और कमज़ोर हुआ है, और यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी। यानी सारे अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स आज मज़ेदार नहीं है। मुझे लगता नहीं अभी FIs का डाटा आया होगा, वीडियो मैंने कहा टाइम से बनाएंगे। वही है, देखिए 261 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा भी आया नहीं है। इसका डाटा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सावधान, टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे फर्जी चैनल मेरी फ़ोटो के साथ बने हुए हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे कोई भी ऐसा पेड कार्यक्रम नहीं चलाता हूँ, सिर्फ मेरी एजुकेशनल वीडियोज़ होती है। उसके लिए भी आपको टेलीग्राम पे नहीं जाना है, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करना है। 70 11 323 077 70 11 323 077। आज अगर मैं एशिया बाज़ारों की बात करता हूँ तो भाई साहब सारे बाज़ार गिरे हुए थे। एकमात्र तेवान वेटेड था, वो वैसे भी पुराना डेटा दिखा रहा है, छोड़िए। यानी सारे बाजार आज एशिया के गिरकर बंद हुए। चलते हैं यूरोप की तरफ, तो यूरोप की भी लगी पड़ी है, एक बाजार हरियाली में नहीं, सारे गिरे हुए हैं। चलते हैं अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका में बस 2 बाजार हैं आपका कनाडा और ब्राज़ील जो हल्का सा हरियाली में। बाकी यूएस की तो चारों इंडेक्स अच्छे खासे डीप रेड में 0.25% से लेकर 2% की गिरावट है। यानी कि मूड माहौल बाजार का बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो फ्लैट ही बंद हुए थे, हल्की सी हरियाली में। 19,395 पे बाजार बंद हुआ। आज खुलता 19,351 पर, बॉटम बनाता है शुरुआती दौर में ही 19,329 का, और सारा टाइम नीचे के दौर में ही घूमता रहता है, फिर यहाँ पे भी गिर जाता है। लास्ट क्षणों पे एक थोड़ी सी पिक बनाता है, जिसके चलते बाजार 19,451 का पीक बनाकर 19,425 पर 30 पॉइंट बढ़कर बंद होता है। मुझे उम्मीद है एक बार बाजार जब तक 19,600 नहीं काटेगा ना, बाजार में उतनी पकड़ आएगी नहीं। जब तक 19,600 का लेवल नहीं कटेगा, मैं बाजार पे संदेह की निगाहों से गौर कर रहा हूँ। यानी मैं तैयार हूँ दोनों तरफ। एक बार 19,600 का लेवल बन गया, फिर लगेगा थोड़ी तेजी आएगी, फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजी रणनीति बदलूंगा। आज अगर आप देखेंगे NTPC, ONGC और एज ए चेंज टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अल्ट्रा सीमेंट, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ में तेजी देखने को मिली। हल्के फुल्के शेयर मेरे पास इसके पड़े, पर ये मेरे पास ढेर पड़ा है। ये हल्का सा ही पड़ा होगा ना के बराबर, ये हल्का से ना के बराबर, ये अच्छा खासा पड़ा, ये अच्छा खासा पड़ा। यानी आज टॉप 7 में से 3 शेयर ऐसे थे जो मेरे पास भारी मात्रा में थे। गिरने वालों में ये मेरे पास अच्छा पड़ा है, ये अच्छा पड़ा है, ये अच्छा पड़ा है,
ये अच्छा पड़ा है, यानी जो 7 गिरे उनमें से 4 मेरे पास हैं भारी मात्रा में, बाकी 3 हल्के फुल्के पड़े होंगे। अब अगर आप बात करें बाजार की तो देखिए मूड माहौल बाजार का हीरो मोटर कॉर्प और M&M ने खराब किया। कल M&M में जितनी तेजी थी आज उतनी इसमें मरत आ गई, हालांकि उतनी मरत तो नहीं आई जितनी कल थी, पर काफ़ी गिरावट आज देखने को मिली और यही हाल HCL टेक का भी था। अगर आप बाजार में देखेंगे आज की कैंडल हरी तो बनी है, पर प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी नीचे की तरफ बनी है, यानी अगर 3 कैंडलों को आप देखेंगे तो नीचे का ट्रेंड बना रही है, पर बनी आज की हरी है। बस यही अच्छी बात है, यानी बाजार ने नीचे खुलकर ऊपर की तरफ काफ़ी मूवमेंट दिखा दी, ये अच्छी बात है। लेकिन 3 कैंडल्स जो देखेंगे वो ट्रेंड विपरीत की तरफ संकेत दे रही है, जो थोड़ा सा भयानक आने वाले वक्त पे हो सकता है। यही बात अगर आप देखेंगे 19,425 से बाजार बंद हो, 19,400 पे आप देखिए कॉल राइटिंग डबल हो गई है, यानी कॉल राइटर्स का विश्वास बढ़ रहा है कि भाई बाजार गिर सकता है। पुट राइटर्स ने भी हालांकि उनको अच्छी टक्कर दी है, इसलिए 19,400 का लेवल काफ़ी क्रूशियल बन गया और यहाँ पे मैक्सिमम पेन बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ये एक ऐसा एरिया बन गया। अगर आप मंथली की बात करोगे तो वही चल रहा है, 19,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 19,500 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है और मैक्सिमम पेन 19,000 के लेवल पे है, यानी बाजार कहीं ना कहीं मंथली वाला भी कमज़ोर नजर आ रहा है। हल्का सा PCR में आप देखेंगे इंप्रूवमेंट देखने को मिला, हल्का सा, पर अभी भी नीचे ही है और मंथली PCR हल्का सा गिरा है, यानी कहीं ना कहीं बाजार के सेंटिमेंट्स मिले जुले हैं, जो कोई हमें निर्णय वाला आइडिया नहीं लेने दे रहे। जो हाल निफ्टी 50 का था वही हाल निफ्टी बैंक का था, हल्का फुल्का ही तेजी के साथ बंद हुआ, सारा दिन रोते पिटते ट्रेड करता रहा, लास्ट में भागा। 43,683 पे कल बंद हुआ था, 43,543 पे, यानी लगभग 150 पॉइंट नीचे खुलता है, फिर बॉटम उसी वक्त 43,504 का बनाता है, फिर ऊपर भागता है, धीरे धीरे चलता रहता है 7 दिन, एक बार गिरता है फिर बाद में बहुत तेज होता है और 43,908 का पीक बनाता है। 44 काट देता तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं काटा, 43,908 का पीक बनाकर गिरकर 43,820 पर बंद होता है, 136 पॉइंट बढ़कर 0.31% की तेजी के साथ बंद होता है। कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बढ़िया बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो शेयर आज इसको भगा रहे थे वो थे फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत ज़्यादा तेजी सिर्फ फेडरल में थी और IO स्मॉल में थी, बाकी सब हल्के फुल्के ही बड़े हुए थे। पर ये है कि जो दिग्गज शेयर हो गए जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये थोड़े हल्के फुल्के चलते थे। एक इंडसइंड बैंक की था जो आज अपनी बैंड बजवा रहा था, 8 रुपये 55 पैसे गिरकर बंद हुआ। मैंने इसमें आज एक बढ़िया गेम खेला जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आज की कैंडल बड़ी अच्छी कैंडल है, अगर आप देखेंगे तो आज की कैंडल को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। हालांकि ये कल वाली कैंडल बियरिश नहीं थी, बुलिश थी, कल बियरिश होती तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और स्ट्रांग हो जाता। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छा। अगर आप देखेंगे इस राउंड का आज की जो क्लोजिंग है, इस राउंड की सबसे ऊंची क्लोजिंग है, जो अपने आप हमारे को एक मजबूती का एहसास कराती है। अभी हम सुपर ट्रेंड लाल वाली जो लाइन देख रहे हैं, सुपर ट्रेंड है, ये बेरिश है, लाल लाइन है। अगर एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये फिर आपका जो बेरिश सुपर ट्रेंड है वो बुलिश सुपर ट्रेंड बन जाएगा। हालांकि 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हम इसको भी क्रॉस कर लेंगे तो और बाजार में मजबूती आएगी। मैं फिर बोलूंगा टेक्निकली निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले अच्छा, मजबूत, बढ़िया, तगड़ा नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे 43,820 पे बाजार बंद हुआ, 43,820 पे, तो 44,000 पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग बड़ी है, पुट राइटिंग कम है, यानी 44,000 के लेवल पे पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस 43,500 पे, जहां पर वो बढ़े हैं और कॉल राइटिंग वहां घटी है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी बैंक का तेजी की तरफ इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है डार्लिंग, तेज है या मंदा है, नीचे बताइए। आज ये बिल्कुल न्यूट्रल सा हो गया, वीकली वाला PCR 1 के आसपास और मंथली वाला भी न्यूट्रल है, यानी निफ्टी बैंक में कोई संकेत नहीं है। आज मैंने ज्यादा काम नहीं किए, एक फ्यूचर बाय किया, एक स्टॉक सेल किया। जो स्टॉक मैंने सेल किया उसमें 1,83,600 का फायदा हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं कि एक नॉलेजेबल बात बताता हूं। इंडसइंड बैंक के 355 शेयर और 145 शेयर मैंने 2 अकाउंटों में बेचे, ये देख सकते हैं आप। 145 ये बेचे, आपने पूरा नहीं दिया, और मैंने इसका ना फ्यूचर प्लस कर लिया। ये 145 यहाँ बेचे ना और 345 ये वाले बेच दिए। आप देखेंगे ये वाले 355 सारे बेच दिए थे। ये मैंने कंसोल में से निकाला है तो वहाँ पे भी दिखाता, कल अपडेट करेगा। इसमें लगभग 1,15,000 के आसपास का फायदा होगा। इसकी कॉस्ट मेरी काफ़ी कम है, 1,017 जो मैंने बेच दी। एक्चुअली हुआ क्या, आज मैंने ऑब्जर्व किया कि इंडसइंड बैंक में ना फ्यूचर में प्रीमियम खत्म था, तो मैंने कहा यार शेयर पड़े, शेयर बेच देते हैं, फ्यूचर खरीद लेते हैं, पैसे तो कुछ लग नहीं रहे, एक तरीके से फाइनेंसिंग होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कि कैश जनरेट हो जाएगा। अगर बाजार कहीं गिरा तो मेरे पास अच्छा खासा कैश होगा। मेरे पास करीबन कुछ नहीं तो इसके 5 लॉट है, एक लॉट में मैंने आज ये काम किया। हो सकता है आने वाले वक्त में डार्लिंग देख सकते हैं 5 लॉट है, देखिए ना। इसमें मेरे पास 355 शेयर हैं, इसमें 2478 है। 355 और 2478 अगर आप जोड़ते हैं तो ये बन जाता है लगभग 2831 के आसपास।
हाँ 2833 शेयर बन जाते हैं। 500 का लॉट है, यानी 5 लॉट तो हो गए 2500 और ऊपर एक्स्ट्रा पड़े हैं। बढ़िया है, मजेदार कहानी। तो मजेदार कहानी को हम कैसे पूरा करेंगे? वो ऐसे पूरा करेंगे कि मैं इसके भी 1-2 लॉट और बेचता हूं अगर इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे रहा या सेम रहा। मैंने एक साथ इसलिए नहीं बेचे, हो सकता है आने वाले वक्त में डिस्काउंट पे हो जाए, शेयर भागेगा तो डिस्काउंट पे आ जाएगा तो ऊपर के लेवल पे बेचूंगा। तो उससे क्या होता है, कैश जनरेट हो जाता है, अपनी एफएनओ की पोजीशनों को संभालना बड़ा आसान हो जाता है, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम शेयर बेचते हैं तो कैश आता है और जब फ्यूचर खरीदते हैं तो मार्जिन लगता है बस। और बस फ्यूचर में है कि जब वो गिरेगा बढ़ेगा तो मार्क टू मार्केट करना पड़ेगा, पर कैश तो पूरा आ गया ना। कितना गिरेगा? 10% कैश आ गया, 100%, तो 90% तो घर में रह जाएंगे ना पैसे। मैडम समझ में आ रहा है? तो ये खास बात है जिसको मैंने आज किया, बढ़िया स्ट्रैटेजी जो मैंने आज अपने सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी और आपको बताया। कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ साथ मैं आपको बोल दूं, अगर आप सीखना चाहते हैं, टिप मैं देता नहीं, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए 7011-323-077-7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनाएगी। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो इसी नंबर पे डार्लिंग मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी पूरी मदद करेगी अकाउंट खुलवाने में। इसी के साथ साथ धनतेरस की मुबारक एक बात और इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और एक बार फिर धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।